Okay, guys, this is Engineer Vikas, and we are going to start our live webinar. Today is 3rd of August, Sunday, as per UAE, 9 p.m. And let me share with you that I want to welcome all the engineers out there, diploma holders, BTech engineers, and any other management professional, right? So you are here. आज आप यहाँ पे पता किस लिए हैं? Because you are made for more money, more respect and more career growth, right? और आज के इस वेबिनार के अंदर मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस्ड बेस 15 साल का जो मेरा गल्फ का एक्सपीरियंस है, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द कैरियर सीक्रेट्स कि कैसे आप अपने जॉब कैरियर को वैल्यू टू मनी बना सकते हैं, मोस्ट रिस्पेक्टेड बना सकते हैं, कैसे कैरियर ग्रोथ उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, राइट? सो प्लीज मुझे ना टाइम टू टाइम चैट बॉक्स के अंदर आपका रिस्पॉन्स चाहिए होगा. Are you ready for that? Write in the chat box area because it is going to give me the more energy. So ready हैं तो chat box में एक दफा लाजमी बताइएगा. Thank you very much. So let's move on to the next slide. And here we are. सबसे पहले मसला पता किसका है? फ्रेश इंजीनियर का. एज अ फ्रेश इंजीनियर जब हम कहीं से भी स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले क्या होता है? हमें जॉब नहीं मिलती. फ्रेश इंजीनियर के पेन को समझते हो? कितने लोग फ्रेश इंजीनियर्स हैं? राइट इन द चैट बॉक्स. कहीं पे भी नौकरी लेने जाएंगे, इनको लोग कहते हैं कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए, ये कहते हैं भैया हमें जॉब दो तो हमारे पास एक्सपीरियंस आएगा. तो उल्टी गंगा बह रही है. ऐसा ही है ना फ्रेश इंजीनियर्स के साथ. नो बडी इज हायरिंग दैम. फ्रेश इंजीनियर्स के साथ बहुत बड़ा अनजस्टिस है, राइट? सो इनको क्या करना है? बाय द एंड ऑफ दिस वेबिनार आई एम गोइंग टू हेल्प यू कि फ्रेश इंजीनियर्स को अपनी जॉब हंटिंग स्ट्रेटजी कैसे बनानी है. गल्फ रीजन के अंदर इनके भी ड्रीम्स हैं. ठीक है, पहला सबसे बड़ा मसला ये होता है कहीं पे नौकरी नहीं मिलती. मिड कैरियर इंजीनियर्स का मसला क्या है? ये वो इंजीनियर्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है. दे आर लाइक 3 to 4 5 years ऑफ एक्सपीरियंस. लो सैलरी का सबसे बड़ा मसला है. इनकी शादी की एज हो रही है, राइट? But they are not earning that much salary. Even in your India, Pakistan, Bangladesh, you are earning like 60 to 80,000. That is not good salary, right? So आप क्या करें? आप जब बॉस को कहते हो कि मुझे सैलरी बढ़ाएं तो दे आर सेइंग कि कंपनी के हालात बहुत बुरे हैं. तो भैया अगर आपको मैं एक चीज बता दूं ना कि इफ यू आर गोइंग टू मूव टू द गल्फ रीजन, यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, तो आपकी यही सैलरी इज गोइंग टू बी जंप फ्रॉम 60-80,000 टू 3-4 लाख तक जा सकती है. यू अंडरस्टैंड? दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू गाइड यू इन दिस वेबिनार. फिर साइट के लोग हैं वो भी हाजिरी लगवाएं. प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एरिया कितने लोग हैं जिन्होंने कैरियर ये सोच के स्टार्ट किया था यार सब अच्छा हो जाएगा. नाउ दे आर ट्रैप्ड. वो फंस चुके हैं, साइट के ऊपर फंस चुके हैं और निकल नहीं पा रहे. साइट स्टक इंजीनियर्स कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में बताएं. सभी लोग आके बताएं कितने लोग हैं जो साइट के हैं. मतलब कि यार ठीक है, मैं हमेशा इंजीनियर्स को अपने कैरियर सेशंस में कहता हूं कि आप किसी भी जॉब के लिए जाते हो 6 महीने से 1 साल तक आप किसी भी कंपनी के अंदर साइट इंजीनियर रह सकते हो, लेकिन उसके बाद अगर आप साइट के ऊपर रहते हो दैट इज अ बिग क्राइम. वाई? क्योंकि भाई आपको स्किल सीखकर कंपनी के अंदर मूव करना है. अगर वो कंपनी चांस नहीं देती तो अगली कंपनी में जाएं, चेंज करें, ट्राई करें. जैसे एक मछली फड़फड़ाती है ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपने कोशिश करनी है, सब कुछ होगा, लेकिन साइट पे नहीं रहना वरना वो ठप्पा लग जाएगा आपके साथ और पूरी लाइफ आपसे उतर नहीं सकता, क्योंकि सबसे लो सैलरी जॉब कैरियर है. फिर वो लोग जो बेचारे ये करते रहते हैं, साइट पे रहेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, उनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है लेकिन उनकी कोई ग्रोथ नहीं है, वो मैनेजर नहीं बन पाते. हमारे आज के इस सेशन का मेन मुद्दा ये है कि वी हैव टू बिकम मैनेजर फ्रॉम इंजीनियर. इंजीनियर जो होता है ठीक है, अच्छा है, अपना कैरियर स्टार्ट किया, लेकिन हमें इंजीनियर से ट्रांसफॉर्म करना है मैनेजर लेवल पे. आज एक दिन में नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. गल्फ रीजन के अंदर कैसे जा सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें वी हैव टू फाइंड इट आउट. आज के दौर में 2025 के अंदर सिर्फ एक्सपीरियंस इज नॉट गोना हेल्प यू. यू नीड टू लर्न द स्किल्स. स्किल्स इसको भी हेल्प करेंगे, स्किल्स इसको हेल्प करेंगे गल्फ रीजन जाने के लिए, स्किल्स इसको हेल्प करेंगे साइट इंजीनियर को हेड ऑफिस में आने के लिए, और इसको हेल्प करेंगे मैनेजर बनने के लिए. सो वंस अगेन आर यू रेडी कि जिस जिस भी जोन में हैं आप, फ्रेश इंजीनियर हैं, मिड कैरियर हैं, साइट पे फंसे हुए हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू दिस strategy. And here we are. I'm going to share my story. Back in 2010,
इमेजिन करें, आई वॉज ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एंड आई वॉज जॉबलेस फॉर 1 ईयर। 1 साल तक मुझे जॉब नहीं मिली। आप लोग मेरे दर्द को महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से बीइंग अ जॉबलेस इंजीनियर फॉर 1 ईयर। आपको पता है ना, जब आप इंजीनियर बन के घर आते हो तो आपसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर से भी बड़ी फीलिंग्स होती हैं, यार ये मेरे से बड़ी कौन सी चीज हो सकती है। नथिंग कैन compete यू। बट जैसे ही आपको जॉब नहीं मिलती ना, तो क्या होता है, आप इमोशनली डाउन हो जाते हो। सब लोग आपको चिढ़ाते हैं, सब लोग आपसे जब पूछते हो ना, आपसे पूछते हैं यार तेरी नौकरी की नहीं हो रही, तो तुम अंदर से टूट जाते हो। ऐसा ही है। आप हर जगह अप्लाई करते हो लेकिन कहीं से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ऐसा ही है। आपसे मतलब जो भी बात करता है यही करता है कि यार आपकी सैलरी कितनी है, अच्छा अभी जॉब नहीं हुई। ठीक है, ये मेरे साथ भी हुआ था उस टाइम पे। और जहां पे भी जॉब मिलता है 10,000 सैलरी, 15,000 सैलरी, बताओ तो ये बताने वाली सैलरी है? बिल्कुल नहीं। तो मुझे पहली जॉब मिल गई, आप यकीन नहीं करेंगे, आफ्टर दैट 1 ईयर आई गॉट जॉब इन यूएई। आप इमेजिन कर सकते हैं, बहुत बड़ा जैकपॉट लगा मेरा। और यही जैकपॉट आपका भी लग सकता है। मैं आपको वो अपने, आज 15 साल हो चुके हैं मुझे, मतलब आई एम इन 2025 एंड आई एम शेयरिंग द ऑल स्टोरी फ्रॉम 2010, 2010 की स्टोरी बता रहा हूँ। 15 साल बाद आई एम गोइंग टू शेयर विद यू दैट थिंग। और मैंने वो आम जॉब कैरियर को प्रोफेशनल जॉब कैरियर के अंदर चेंज किया। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर मेरी जॉब हुई। ऑयल एंड गैस सेक्टर से मैंने स्टार्टअप लिया और मल्टीनेशनल कंपनी थी। सो स्टे ट्यून। ये सारी स्टोरी बताने का मकसद ये है कि देर आर मैनी थिंग्स आई कैन टेल यू, राइट। सो आप एंड तक रहेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा। आप एंड तक जुड़े रहेंगे तो एक सरप्राइज बोनस भी है जो सिर्फ एंड पे मैं आप लोगों को दूंगा, विच इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। अब बात करते हैं कि मेरे इस वेबिनार के अंदर ना दो तरह के लोग हैं। दो तरह के लोग कौन से हैं? वन, हु वांट टू स्टार्ट देयर जॉब कैरियर, जो भी बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्होंने अभी तक कोई नौकरी नहीं की। सबसे पहले वो लोग लिखें जरा चैट बॉक्स के अंदर कैरियर स्टार्ट। देखो ना, इंटरेक्टिव रहेंगे, चीजों को सॉर्ट आउट करके आगे चलते हैं तो आसानी से चीजें मजे से आगे चलेंगी। जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं वो लिखें, भाई मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, मैंने अभी तक कोई नौकरी की नहीं। तो प्लीज आप पहले कैरियर स्टार्ट लिख दें। एक मेरे पास इस तरह की अवाम है, जनता है, पब्लिक है, हु वांट टू स्टार्ट देयर कैरियर, दैट्स इट। प्लीज राइट डाउन देयर। और दूसरी तरह की अवाम कौन सी है? जो चेंज करना चाहते हैं। ये चेंज करने वाले जो लोग हैं ना, ये अपने एग्जिस्टिंग जॉब कैरियर के अंदर क्या है, सेटिस्फाई नहीं है। तो कैरियर चेंज वो लिखें जो सेटिस्फाई नहीं है और या तो ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन दे ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस, 3 साल 4 साल मिड कैरियर लेवल पे हैं, साइट पे फंसे हुए एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन चेंज करना चाहते हैं, यार ये मजे का कैरियर नहीं है, मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। तो आप लोग एक दफा चैट बॉक्स में बस लिख दें, आगे मेरा काम है। मैं जस्ट आपका माइंड सेट देखना चाहता हूँ, क्योंकि इससे एज अ कोच, एज अ मेंटोर मुझे हेल्प मिलेगी। ठीक है, प्लीज। ठीक है, चेंज करना चाहते हैं कुछ लोग, स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है जी, वंडरफुल। अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक सिंपल सी चीज है, जैसे डॉक्टर मरीज का, पेशेंट का नब्ज पकड़ के समझता है इसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है। When you apply 100 times in a month but no response, my friend, आप 100 दफा अप्लाई कर रहे हो लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आपको पता है आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आपको ये देखना है कि जो यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान के अंदर आप अप्लाई करते चले जा रहे हैं लेकिन आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। यू हैव टू थिंक अगेन एंड अगेन कि भैया वहां पे बैठा हुआ मैनेजर, वहां पे बैठा हुआ रिक्रूटर आपकी सीवी के अंदर क्या ढूंढ रहा है, और आपने वो लिखा ही नहीं। कितनी हैरत की बात है। और मैं आपको बड़ी मजे से, मैंने रिसेंट ईयर्स के अंदर यूएई की कंपनीज के लिए हायरिंग की है एज अ कंसल्टेंट। और आई विल बी शॉक्ड, यू विल बी शॉक्ड एज वेल। यार हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो लोग अप्लाई कर रहे होते हैं ना डाटा सिस्टम के अंदर, जो सीवीज आती हैं, 90% सीवीज के अंदर बस ये ऐसे ही होता है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, कोई चीज ऐसी नहीं होती। और वो भी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने टेबल के उस तरफ जाके देखना है कि रिक्रूटर आपकी सीवी में क्या देखना चाहता है। तो दिखाएं उसको, कॉल करेगा आपको कि आपका इंटरव्यू है। ठीक है। सो स्किल्स, ये चीज देखना चाहता है वो आपके सीवी में। वो आपके सीवी में ये नहीं देखना हाउ मेनी पीपल हैव राइट दैट सीवी के अंदर मेरा एड्रेस, ब्लड ग्रुप, मेरी शादी हो चुकी, इतने बच्चे, मेरा पासपोर्ट नंबर, मेरी गली का एड्रेस, मेरी मैट्रिक के नंबर।
मैंने क्रिकेट के अंदर बहुत अच्छा हूं, नहीं भाई। दे डोंट वांट सी एनीथिंग आउट ऑफ दीज थिंग्स, दे वांट सी स्किल्स। आपको एक्सेल कितना आता है, आपको डिजाइन के सॉफ्टवेयर आते हैं, आपको प्लानिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं, आपको कितना रिविट आता है, आपको कितना प्राइमरी P6 आता है, आप कितना प्लानिंग समझते हो। जो भी जॉब ऐड है जिसके मुतालिक उनकी हायरिंग चल रही है, उसके मुतालिक स्किल्स ही नहीं है भाई। सो स्किल्स शुड बी देयर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं प्रिपेयर करूंगा। जस्ट आज आपके 40 मिनट नहीं है, ये मेरे हैं। फोकस करें एंड इट इज गोइंग टू चेंज योर माइंडसेट। स्किल कम थ्रू कहां से आते हैं, स्किल ये कहां से आ जाते हैं, अवेयरनेस से। आपको पता होगा, अच्छा यार गल्फ रीजन के अंदर जाना चाहिए, वहां पे अवेयरनेस का पहला स्टेप क्या है? अच्छा, वहां पे अच्छी सैलरी है, दुनिया की सबसे अच्छी मोटिवेशन पता क्या होती है? अच्छा पैसा। अब ऑब्वियसली वहां पे दिरहम रियाल में आप पैसे लेंगे, दिरहम रियाल को मल्टीप्लाई करो ना एक्सचेंज रेट से, आप खुश हो जाओगे। हाँ यार, अब इमेजिन करो आपकी वहां पे 10,000 दिरहम पे सैलरी लगती है, 10K। मल्टीप्लाई करो अपने अपने कंट्री के एक्सचेंज रेट से, पता चल जाएगा। अच्छा, मिड कैरियर लेवल कितनी लग जाती है, जो फ्रेशर है उनकी 5,000 दिरहम लग जाती है। तो आपको होगी ना मोटिवेशन, मोटिवेशन आपको पुश करेगी, यार देखो वहां पे कौन कौन सी कंपनीज हैं। अवेयरनेस आ जाएगी। अवेयरनेस का पहला लेवल ये है, अच्छा जी कंपनीज इतनी है वहां पे। ठीक है, अच्छा वो कंपनीज किस किस बंदे को हायर करती हैं? अच्छा यार, प्राइमरी P6 वाले की बड़ी वहां पे डिमांड है, प्लानिंग का सॉफ्टवेयर आना चाहिए, ये पता होना चाहिए। तो आपकी जॉब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इसको हम बोलते हैं भैया अवेयरनेस। तो अवेयरनेस के थ्रू आते हैं स्किल्स। और फिर आज की रात को मैं वो सारी अवेयरनेस आपको शेयर करने जा रहा हूँ। मोस्ट डिमांडेड स्किल्स, पहली अवेयरनेस, यूएई के अंदर चले जाएं, सऊदी अरब, कतर, यूरोप और या बिग कंट्रीज यूएसए यूके जो भी हैं, इन कंट्रीज के अंदर ना जो सबसे ज्यादा डिमांडेड स्किल्स हैं वो क्या है? वो स्किल्स जो आपको इंजीनियर से मैनेजर बनाते हैं, वो स्किल्स विच आर गोइंग टू इनएबल टू मैनेज योर वर्क। देयर इज अ डिफरेंस। एक टेक्निकल स्किल में और एक मैनेजेरियल स्किल में डिफरेंस है। हम इंजीनियर्स हमेशा फोकस करते रहते हैं टेक्निकल स्किल में। हम टेक्निकल हैं बाय डिफॉल्ट, हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, हमने थर्मोडायनामिक्स पढ़ी, हमने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ी, कंक्रीट फाउंडेशंस, ये सब कुछ हमने पढ़ा है, वो टेक्निकलिटीज है। वो हमें 1-2 साल काम देगी, हम इंजीनियर्स हैं। लेकिन कंपनीज हमसे मैनेजमेंट चाहती है, हमें काम कैसे मैनेज करना है, क्या मतलब मैनेजमेंट का, मैं सारा कुछ बताऊंगा। अभी ये बता रहा हूँ कि ऐसा स्किल जो आपको कंपनी आपके सर पे छोड़ दे और आप मैनेज करने के काबिल हो जाएं, आप रिपोर्ट करने के काबिल हो जाएं, कंपनी की सरदर्द अपनी सरदर्द बना लें, क्लाइंट को रिपोर्ट कर सके, कैसे रिपोर्ट करना है, उसको चाहिए क्या। क्लाइंट ऐसे बंदों को पसंद करता है। और फिर स्ट्रैटेजी बनाने में आप एक्सपर्ट हो जाएं। ये वो स्किल्स हैं जो आपकी इंजीनियरिंग के साथ साथ हर कंपनी को चाहिए। मैनेज करना, रिपोर्ट करना, ये वो वाली रिपोर्टिंग नहीं है जो मैनेजर को कुछ लोग करते हैं आफ्टर द ऑफिस टाइमिंग, सर इसने ये किया उसने, नहीं 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 नहीं, दिस इज द समथिंग प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग। ठीक है, कि आज स्टेटस क्या है प्रोजेक्ट का, कितना काम हुआ, स्ट्रैटेजी बनाना आती हो। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इंजीनियर्स के लिए ये वाला स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको स्पेसिफिक बात करें, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भी बोलते हैं, ईपीसी प्लानिंग भी बोलते हैं, ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट भी अपने अपने हिसाब से है। मैं वो सारी चीजें आप लोगों के लिए आसान बनाने जा रहा हूँ। एज पर गल्फ रीजन, जो गल्फ रीजन है ना, उसके सर्वे के मुताबिक, जो भी ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स हैं उनके मुताबिक, 70% जितनी भी जॉब्स हैं इंजीनियर्स की, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की, उसमें ज्यादा सैलरीज मिलती हैं, ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, ज्यादा हेड ऑफिस के अंदर कॉफी पकड़ के मीटिंग करने वाली जॉब्स मिलती हैं, अगर आपके पास ये वाले स्किल्स हो। कौन से स्किल्स? मैनेजमेंट के, स्ट्रैटेजी बनाने वाले। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? 70%। ठीक है, यहां तक आपका जेहन थोड़ा खुला है, ओपन हुआ कि क्या चीजें मिसिंग है। अब मैं इन चीजों को आपको सिंपल स्टेप्स में सिखाने जा रहा हूं कि आप ये सोच रहे थे यार मैं कैसे सीखूंगा, मुझे कौन सिखाएगा, मैं 5-5 मिनट के अंदर आपका माइंड ओपन करने जा रहा हूं। ठीक है, कैसे, ये देखें। अगर आप अगले 6 महीने के अंदर इस जॉब कैरियर को गल्फ रीजन में ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप रेडी हैं, रेडी हैं, चैट बॉक्स में लिखें जरा, आर यू रेडी। मैं अगली स्लाइड के अंदर एक ऐसा मैजिक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मैंने ना एक ऐसी स्लाइड बनाई है जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो जिस बंदे ने फील्ड में काम किया होता है ना वो सिखा सकता है आपको ऐसे। वो अगले 5 मिनट के अंदर वही मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। ठीक है, देखो बहुत सारे लोग हैं सिविल इंजीनियर्स, मैंने सबसे पूछा है, सिविल इंजीनियर्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, कुछ मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग को, और बहुत सारे लोग मेंटेनेंस इंडस्ट्री को भी। सब लोग हर जगह पे
ये वाला स्किल यूज होता है मैनेजमेंट का, ठीक है, हर जगह पे। तो कैसे आप इन इस एक स्किल को सीख कर मल्टी डिसिप्लिन के लोग इन इंडस्ट्रीज को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि यार रिफाइनरी की बात आ गई, पाइपलाइन प्रोजेक्ट की बात आ गई, रोड कंस्ट्रक्शन की बात आ गई। मुझे आप बताओ, क्या दुनिया का कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे मैनेजमेंट की जरूरत ना पड़ती हो? मुझे बताओ जरा। यहाँ पे चंद एक तस्वीरें हैं। आप ट्रांसमिशन लाइन की बात कर ले, पाइपिंग की बात कर ले, रोड, बिल्डिंग, जो भी प्रोजेक्ट दुनिया में, आपको कोई ऐसा काम नहीं है जहां पे मैनेजमेंट का इस्तेमाल ना हो। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं? ऐसा ही है। अब देखते हैं, चलें जी, हम एग्री हो गए, ठीक है जी। अब मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। चलें जी, मैं सीख लेता हूँ ये भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या क्या होते हैं इसमें? इसमें होता है जी टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेज, पैसों को कैसे मैनेज करना है। मैं भी कर रहा हूँ मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में, आप भी कर रहे हैं। क्या आप अपनी सैलरी को मैनेज कर रहे हैं? वो कॉस्ट मैनेजमेंट कहलाती है। क्या आप अपने पूरे दिन, पूरे मंथ, पूरे हफ्ते के टाइम को मैनेज कर रहे हैं? वो टाइम मैनेजमेंट कहलाती है। रिसोर्स मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट, बिल्डिंग का प्रोजेक्ट शुरू कर लो, पाइपलाइन का शुरू कर लो, कोई भी, ये भैया यूज होंगे ही होंगे ताकि उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। फिर आप एक अदद सॉफ्टवेयर यूज करते हो जिसको हम बोलते हैं प्राइमवेरा P6। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ये देखें, ये वाला सॉफ्टवेयर है। ये मैं आपको बार बार दिखाता रहूंगा और आपको इसके मुतालिक सिखाऊंगा भी कि कितना वंडरफुल सॉफ्टवेयर है। ठीक है। और फिर यहाँ पे हम आगे, प्रोसेस, इंडस्ट्री मुताबिक प्रोसेस पता होना चाहिए यार। क्या है प्रोसेस? है हर चीज का प्रोसेस बना होता है ना, पहले ये काम करेंगे फिर ये करेंगे। इंडस्ट्री के मुताबिक प्रोसेस पता होना चाहिए, उसके अंदर यूज होने वाली डॉक्यूमेंटेशन का। तो ये चंद एक चीजें अगर आपको पता हो तो आप आसानी से किसी भी इंडस्ट्री में, इट डजेंट मैटर आप डिप्लोमा होल्डर हो, इट डजेंट मैटर आप बीटेक के हो, इंजीनियर हो, मैनेजमेंट के हो, आपको ये चार चीजें, वो कहते हैं ना, चार लफ्ज आने चाहिए। ये वो चार अक्षर हैं, चार लफ्ज हैं। दीज आर फोर वर्ड्स माय फ्रेंड। यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन ज्वाइन प्लानिंग इंजीनियरिंग इन गल्फ रीजन, राइट? ये देखें जरा, प्लानिंग इंजीनियरिंग को लेट्स एक्सप्लोर दिस वन, कैसे ये चार लफ्ज आपको हेल्प करेंगे। ये देखें, आप बस जहन में रखें। मुझे एक दफा चैट बॉक्स में बता दें सब लोग, आप किस किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। बिल्डिंग है, रोड है, पाइपलाइन, एवरीबडी शुड राइट देयर, आई एम जस्ट वेटिंग। क्योंकि अब आप उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट, उसके ऊपर, ये अवैस ने लिख दिया बिल्डिंग, बाकी लोगों का भी है। रितेश, पाइपिंग, यस, जू, हाँ, वंडरफुल। तो जी, जब ये बिल्डिंग का प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो प्रोजेक्ट सबसे पहले प्रपोज किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? उस प्रोजेक्ट को कौन प्रपोज करता है? क्लाइंट। क्लाइंट इज गोइंग टू प्रपोज विद इन द बॉडी। क्लाइंट का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट का ओनर, हु इज गोइंग टू पे द बिल्स, एंड कंसल्टेंट विल बी हायर्ड बाय दैट क्लाइंट। ये 5 मिनट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट इज गोइंग टू हायर दिस कंसल्टेंट एंड दे आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थिंग्स। देयर आर 5, आप 5 फेजेस के अंदर इसको इंप्लीमेंट करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को। ठीक है, तो प्रपोजल, क्लाइंट इज गोइंग टू हायर कंसल्टेंट, राइट? एंड पहला फेज कौन सा है? इनिशिएट फेज। प्रपोजल आ गया, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस फिजिबिलिटी रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट होती है? फिजिबिलिटी। क्या होता है इस रिपोर्ट के अंदर? उस प्रोजेक्ट के मुतालिक दे आर गोइंग टू शेयर के जी, इस प्रोजेक्ट के अंदर, लाइक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कितने अरसे में वी आर गोइंग टू स्पेंड $1 million ऑन दिस बिल्डिंग, रोड, पाइपलाइन, ऑयल एंड गैस, कोई भी प्रोजेक्ट है, आप उसके ऊपर कितना पैसा लगा रहे हो? फॉर सपोजिशन $1 million लगा रहे हो। सो कितने अरसे में वो पैसा वापस आएगा? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, या अंडरस्टैंड? एक ये स्टडी होगी। दूसरी टेक्निकल स्टडी, इज इट फिजिबल टू बिल्ड दिस बिल्डिंग ऑन दिस प्लेस? रोड का ये रूट ठीक है, पाइपलाइन का ये रूट ठीक है, ऑयल एंड गैस के अंदर ये टेक्नोलॉजी सही यूज कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स आर गोइंग टू इवेलुएट द थिंग्स, मार्केट एनालिसिस किया जाता है, इसको हम बोलते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट। वंस दिस रिपोर्ट इज अप्रूव्ड, दो ही तरीके है ना, रिजेक्ट हो जाएगी तो प्रोजेक्ट विल बी क्लोज्ड, बट इफ इट इज गोइंग टू अप्रूव, प्रोजेक्ट विल बी प्रोसीडिंग, अगले लम्हे में चलता है, अगले स्टेज में जाएगा। which is called basic design or front end engineering design. आपकी सर्वे टीम्स will be surveying the site for building, road, pipeline, जो भी प्रोजेक्ट है, and they are going to prepare basic design. उस बेसिक डिजाइन में क्या आता है? आपने एक बिल्डिंग बनानी है तो उसकी बेसिक लेवल पे प्रोटोटाइप आ जाएगा, उसकी पाइपिंग का लेआउट, फैब्रिकेशन की बेसिक लेवल पे जो चीजें होंगी, जस्ट टू अंडरस्टैंड
and to help other stakeholders कि हम बनाने क्या जा रहे हैं. So that is called basic design, basic idea, right? And then the next phase will be started. पहला phase आपका complete हो गया, which is initiate phase. The second phase will be started, which is called planning phase. Within this phase, detailed engineering design on the basis of पहले आपने design तैयार कर लिया ना, basic design. ओके अब डिटेल इंजीनियरिंग डिजाइन लाइक आपने फुल डिटेल के अंदर वो बिल्डिंग की ड्राइंग्स, शॉप ड्राइंग्स जिसको बोलते हैं, पाइपिंग की, जिसके मुताबिक आपने कंस्ट्रक्शन करनी है. यू अंडरस्टैंड? एंड फ्रॉम दिस ड्राइंग जो डिटेल डिजाइन बन जाता है, उससे आपकी क्वांटिटी सर्वेयर्स आर गोइंग टू एस्टिमेट कि भैया इस प्रोजेक्ट के ऊपर कितनी क्वांटिटीज है. आई विल बी शेयरिंग विद यू एज वेल. आप बीओक्यू बनाते हो, बिल ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है. आई विल बी शेयरिंग वन ऑफ द बेस्ट थिंग विद यू के बीओक्यू किधर है जी. ये जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक मिनट. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बीओक्यू ओपन किया था आई थिंक. ओके सो बीओक्यू आप बनाते हो, आपके क्वांटिटी सर्वेयर्स. बीओएम बिल ऑफ मटेरियल फॉर ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट. कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीपल पार्टीज आपस में काम करती है ना. क्लाइंट है, कंसल्टेंट है, कंट्रैक्टर है, डिफरेंट फाइनेंसिंग पार्टीज हैं, स्पॉन्सर्स हैं, बैंक्स होते हैं, बैंक्स की गारंटीज होती हैं. सो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ओवर द पीरियड ऑफ दिस प्रोजेक्ट टाइमलाइन, तो वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की जाती हैं. ये मैं आपको पूरी की पूरी प्लानिंग का वे फॉरवर्ड बता रहा हूँ कि किस तरह से इसको इंप्लीमेंट किया जाता है. फिर प्रोक्योरमेंट प्लान. पता है प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? डिजाइन तैयार हो गया, क्वांटिफिकेशन आ गई, अब ये जो डिजाइन आपने तैयार किया ना, उससे जो क्वांटिटीज आपने टेक ऑफ की कि यार इतना सीमेंट चाहिए, इतना स्टील चाहिए, टरबाइंस चाहिए, पंप्स चाहिए, एल्बोज चाहिए, पाइपिंग चाहिए, ठीक है, मैन पावर चाहिए. तीन तरह के रिसोर्सेज चाहिए ना आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए: मैन पावर, मशीनरी एंड मटेरियल. ठीक है. अब उसको अक्वायर करने का प्रोसेस कहलाता है प्रोक्योरमेंट. आउटसोर्सिंग करना, डिफरेंट तरह के वेंडर से राब्ता करना, एंड दोज वेंडर्स आर गोइंग टू हेल्प यू टू अक्वायर ऑल दोज सर्विसेज. और फिर आपके पास कंस्ट्रक्शन शेड्यूल बनाना. ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑल डाटा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट कब बनेगी, कब बेसिक डिजाइन बनेगा, कब डिटेल डिजाइन बनेगा, कब प्रोक्योरमेंट के माइलस्टोन्स आएंगे, अ प्लानिंग इंजीनियर इज गोइंग टू प्रिपेयर कंस्ट्रक्शन शेड्यूल. ऑब्वियसली इन चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है. अब समझ आ रही है चीजें? ये सारी की सारी मैनेजमेंट कहलाती है. और प्लानिंग इंजीनियर होता है जो मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करता है. ठीक है. और ये कंस्ट्रक्शन शेड्यूल के बाद अगला फेज स्टार्ट हो गया जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन फेज. इन दिस फेज कंट्रैक्टर इज गोइंग टू गेट मोबिलाइजेशन लेटर कि अब आप साइट के ऊपर जाएं. यू आर गोइंग टू माइग्रेट. आप तशरीफ ले जाएं साइट के ऊपर जहां पे बिल्डिंग बनेगी, रोड बनेगा, एमईपी का प्रोजेक्ट है, जहां पे आपने पेट्रोकेमिकल की इंडस्ट्री लगानी है. दे आर गोइंग टू मोबिलाइज ऑन द साइट एरिया. वहां पे जाके अपनी कारवान बनाया जाता है, अपनी सेटअप की जाती है, टेम्पररी फैसिलिटीज. ठीक है. मोबिलाइजेशन उसको बोलते हैं. और काम स्टार्ट कर ली जाता है. इनफैक्ट दे आर गोइंग टू स्टार्ट दैट. जो भी काम मेंशन होता है करना कंस्ट्रक्शन शेड्यूल में, दैट विल बी स्टार्टेड. हेड ऑफिस के अंदर हेड ऑफिस के काम चल रहे हैं, डिजाइनिंग और प्रोक्योरमेंट के काम फॉलो अप. और साइट के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन शेड्यूल दे आर गोइंग टू स्टार्ट दोज थिंग्स. ठीक है. और फिर इसके साथ साथ अगला काम, अगला फेज जिसको हम बोलते हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल. इनफैक्ट ये दोनों फेजेस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं. एग्जीक्यूशन फेज जैसे ही चलता है ना, वैसे ही आपका मॉनिटरिंग का फेज स्टार्ट हो जाता है. आपका साइट के ऊपर काम स्टार्ट हुआ, विच इज एग्जीक्यूशन फेज, लाइक आपकी एक्सकवेशन स्टार्ट हो गई, आपका घर बनाना स्टार्ट कर दिया गया. नाउ सम पीपल आर ऑन द साइट एरिया, जैसे क्वालिटी इंश्योरेंस के लोग हैं, साइट के सुपरवाइजर्स हैं, फोरमैन, साइट इंजीनियर. दे आर गोइंग टू डॉक्यूमेंट. फाइल के अंदर रोजाना लिखते हैं आज कितना काम हुआ, आज कितना काम करना है, ऐसे ही है. सो दे आर एक्चुअली मॉनिटरिंग. टेस्ट लगाते हैं वो लोग, वेरीफाई करते हैं. सो वो क्या होता है? मॉनिटरिंग का काम. अब प्लानिंग इंजीनियर क्या करेगा? दे आर गोइंग टू डिलीवर दिस मॉनिटरिंग का डाटा टू द प्लानिंग इंजीनियर. और प्लानिंग इंजीनियर ये साइट का डाटा होगा, और प्लानिंग इंजीनियर इज गोइंग टू कंपेयर दिस साइट वर्सेस प्लान का डाटा. ठीक है. और ये कहलाती है आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट. और ये प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई जाएगी और इट विल बी फॉरवर्ड टू द कंसल्टेंट एंड द क्लाइंट. इसीलिए इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग. जो बंदा रिपोर्टिंग करता है दैट इज हाईली वैल्यूड जॉब कैरियर. उसके ज्यादा चांसेस होते हैं कंसल्टेंट साइड पे मूव करने के. और आपकी सैलरी, आपकी हेड ऑफिस के अंदर जॉब और आपकी सुकून वाली जिंदगी जो है ना, वो कंसल्टेंट साइड पे जाके शुरू होती है, क्लाइंट साइड पे. सो प्लानिंग इंजीनियर्स हैव मोर पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी
जो क्लाइंट और कंसल्टेंट साइड पे जा सकते हैं हायरिंग के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अभी समझ आ गई बात की, क्योंकि क्लाइंट और कंसल्टेंट का काम क्या होता है, पूरे प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन को देखना, रिपोर्टिंग को देखना, और जिस बंदे को खुद काम आता है वही तो जाएगा ना। और फिर क्लोजिंग के अंदर क्या होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट का, 1 साल का प्रोजेक्ट था, जब 1 साल गुजर जाता है, आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू सी दैट ओके प्रोजेक्ट इफ 100% कंप्लीटेड, देन यू आर गोइंग टू हैंड ओवर दैट प्रोजेक्ट। फाइनल रिपोर्ट तैयार करेंगे एंड हैंड, अगर प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लीटेड लाइक 70%, यू आर गोइंग टू मेक द रिवाइज शेड्यूल, आप एक्स्ट्रा टाइम मांगते हैं। So that is how every single project across the globe, either you are going to practice your project management with your engineering in USA, UK, Australia, Canada, Gulf region, Pakistan, India, that is the sample framework you have to follow. Is that understandable? Please let me know in the chat box area. मुझे chat box area के अंदर बताइएगा please. Thank you very much. Is that easy to understand? ये एक planning engineer का way forward है। अब let's say, प्लीज, थैंक यू वेरी मच। अब आगे क्या होता है, जब एक चीज रिफाइनरी थी, पेट्रोकेमिकल था, ऑयल एंड गैस, एमईपी, बिल्डिंग, हैंड ओवर हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, वो बना दी और हैंड ओवर कर दी। अगला फेज किसी को पता है क्या होता है, ये प्रोजेक्ट फेज है, सारे का सारा इनिशिएट प्लानिंग। अगला फेज अगर किसी को पता है तो चैट बॉक्स में बताएं, तब तक मैं आई शुड टेक अ वाटर। ONM, Rahul Kumar is very good on the point. Let me share. Then आप लोगों में से कौन कौन से लोग मेंटेनेंस में काम कर रहे हैं, चैट बॉक्स में लिखें कौन कौन से लोग हैं। एवरीबडी शुड राइट देयर, एवरीबडी शुड राइट देयर मेंटेनेंस। ONM लिखें, ONM प्लीज। अगर कोई मेंटेनेंस में काम कर रहा है, ये जो पिछला साइकिल था ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कहलाती है, ईपीसी प्लानिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑयल एंड गैस के सारे प्रोजेक्ट इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, जहां तक वो चीज डेवलप होती है वो पिछला साइकिल था, उसको हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बोलते हैं। चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल, सिविल, सबकी वहां पे स्पेस एज अ प्लानिंग इंजीनियर। ठीक है, अगला जो है वो सारा मेंटेनेंस का है। इसको हम क्या बोलते हैं, अब जब आपकी रिफाइनरी बन जाएगी ना, तो इसको हम बोलते हैं कि एसेट मैनेजमेंट। आपका फैक्ट्री, बिल्डिंग, पाइपलाइन, रोड, उसको अगले 25 साल तक आपने मैनेज करना है, जिसको हम बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट। अगले 25 ईयर्स के लिए आपने प्लान तैयार करना है। ठीक है, अब देखो बड़ी चीज है ये, आपको पूरा विजन पता होना चाहिए अगले 25 साल के अंदर कैसे, कि आप देख लो कि ये 25 साल की एसेट मैनेजमेंट है। ठीक है, क्या है एसेट मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। आप वो फैक्ट्री है, रिफाइनरी है, पेट्रोकेमिकल, पाइपलाइन, अगेन आई विल रिपीट दैट। और वो 20, इसको हम बोलते हैं रोलिंग वेव प्लानिंग। आप 25 साल को पांच विंडोज में डिवाइड कर दो, 5 साल 5 साल, लाइक 2025 में अगर हम एक प्रोजेक्ट को डिलीवर कर रहे हैं, तो अगले 2050 तक क्या होगा, ये आपका 2030 तक का प्लान है। इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं आगे, और ये अगले 5 साल का है। ये एक विंडो 2026 की है, लेट्स से। इसको आगे ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ये डिफरेंट आपके 1 साल के 4 क्वार्टर्स हैं। इसको आगे लेके चलते हैं, मंथ वाइज आ जाएगा, वीकली बेसिस पे आ जाएगा। हम इस पिज्जा में से या केक में से एक स्लाइस ले लेते हैं 1 साल का, और समझते हैं कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के अंदर प्लानिंग इंजीनियर क्या करेगा। हर जगह पे इसकी ड्यूटी है, और बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि ये है ही, इसके बगैर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। 1 साल का क्या होगा, अब 1 साल के अंदर ना आपने जब एसेट मैनेजमेंट या मेंटेनेंस प्लानिंग करनी होती है, उसको हम बोलते हैं शट डाउन मैनेजमेंट, टर्न अराउंड मैनेजमेंट, या प्लानिंग इंजीनियर एज अ टर्न अराउंड इंजीनियर। आप देखो अगले साल अगस्त के अंदर आपने लगाना है शटडाउन, पूरे के पूरे प्लांट को, फैक्ट्री को, पूरी की पूरी इंडस्ट्री को आपने बंद करना है। ठीक है, जो भी बिल्डिंग है। ठीक है, अगले साल अगस्त 2026 के अंदर, फॉर 1 मंथ यू आर गोइंग टू क्लोज दैट वन। अगस्त 26 2026। आज 2025 अगस्त में क्या करोगे आप, क्या करोगे। ठीक है, यू आर गोइंग टू मेक डिटेल्ड प्लानिंग, स्ट्रेटेजी प्लानिंग, सॉरी। आप सारे डिपार्टमेंट्स जो फैक्ट्री के अंदर, जो भी आपके डिफरेंट ऑपरेशंस के हैं, रिलायबिलिटी के लोग हैं, मेंटेनेंस के लोग हैं, दे आर गोइंग टू सिट टुगेदर एंड गोइंग टू मेक अ स्ट्रेटेजी 1 साल पहले। अब जब 4 महीने गुजर जाएंगे, ये काम चलता रहेगा। अब अगले दिसंबर के अंदर, जब यही टाइम 4 महीने गुजर जाएंगे, दिसंबर में आप उस सारे काम को रिफाइन करोगे और डेवलप अ प्लान, एक डिटेल के अंदर प्लान बनाओगे कि अब अच्छा, हमें 1 साल के बाद अगस्त 2026 के अंदर हमें एग्जैक्टली काम क्या क्या करना है।
फिर ऐसे ही अप्रैल 2026 के अंदर आप पूरे का पूरा शेड्यूल बनाओगे, जिसको हम वर्क शेड्यूल बोलते हैं। और फिर अगस्त के अंदर आपकी मेंटेनेंस, पूरे का पूरा प्लांट बंद कर दिया जाता है एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट मेंटेनेंस सारी की सारी। इसको हम बोलते हैं शट डाउन मैनेजमेंट। पिछले स्लाइड के अंदर थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दिस इज कॉल्ड शट डाउन मैनेजमेंट। पूरे प्लांट को बंद करके उसकी मेंटेनेंस करना, राइट। जब वो मेंटेनेंस हो जाती है तो क्लोज आउट फीज के अंदर आप उसको फिर स्टार्टअप करते हो। जो मेंटेनेंस के लोग हैं वो दे शुड अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। सो व्हाई यू शुड लर्न दिस स्किल सेट, ये जो प्लानिंग कंट्रोल का स्किल सेट है, व्हाई, क्यों सीखना चाहिए? बिकॉज दीज पीपल आर गोइंग टू क्लियर अबाउट द माइंड सेट कि आप, ये लोग क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट के मुतालिक ये वाला डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ये डॉक्यूमेंट क्या है? दिस डॉक्यूमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल द इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन है और से देखें जरा, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देखें। ये पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट है, पूरा एक प्रोजेक्ट है ऑयल एंड गैस का, उसके मुतालिक ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसको हम बोलते हैं वर्क प्रोग्राम, प्रोजेक्ट शेड्यूल, कि आपने कब कहाँ पे कौन सा काम करना है। डेज आर डिफाइंड, डेट्स आर डिफाइंड, कॉस्ट इज डिफाइंड। आई विल, ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, ये देखिए सारी चीजें। लेट मी शेयर विद यू वन मोर टाइम, बैक टू द स्लाइड। अच्छा, ये प्लानिंग इंजीनियर क्या करेगा? दिस गाय इज गोइंग टू शेयर विद यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। लेट मी सी इफ देयर आर ओके। अब इसके अंदर क्या है? प्रोजेक्ट स्कोप, मतलब काम कौन कौन सा करना है। जब आप प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे काम करते हो ना, सो होता क्या है, एक मिनट जरा, ये सारे का सारा स्कोप ऑफ वर्क है। क्या है ये? सारे का सारा स्कोप ऑफ वर्क। इसको हम बोलते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ है, ये सारे का सारा काम है कि आपने साइट के ऊपर काम क्या करना है। ठीक है, अगेन, अब इसी शेड्यूल के अंदर टाइम मैनेजमेंट है कि आपने, आपको मिला था एक प्रोजेक्ट 1 साल के अंदर कंप्लीट करना है, बट यू हैव डिवाइडेड दैट टाइम इनटू फर्दर स्मॉलर कंपोनेंट्स। ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में आपने उसको डिवाइड कर दिया। ऐसा ही है। नजर आ रही है स्लाइड के प्राइमरी P6 की कि नहीं? मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा प्लीज। नजर आ रही है? चैट बॉक्स में बता दें, पूछना जरूरी है ना साथ साथ। यस, थैंक यू। ओके, ठीक है। अब इसी के अंदर मैं इस प्राइमरी P6 को शायद अब एक्सप्लेन कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ये चीजें आ गई, ठीक है। अब इस प्लान के अंदर एक्चुअली आप कोई भी प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग, रोड, ऑयल एंड गैस, आपके इस प्रोग्राम के अंदर प्लानिंग इंजीनियर की वैल्यू किसी भी प्रोजेक्ट पे, सैलरी ज्यादा क्यों होती है, और इसकी रिस्पेक्ट ज्यादा क्यों होती है, इसकी तरक्की ज्यादा क्यों होती है, इसकी कैरियर ग्रोथ ज्यादा क्यों होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, व्हाई दे आर क्विकली हायर्ड बाय कंपनीज इन गल्फ रीजन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्किल्ड होते हैं। ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को मुट्ठी में बंद करते हैं। दे आर गोइंग टू डिफाइन काम क्या क्या करना है, उसके पूरे टाइम को मैनेज करना, उसकी पूरी लॉजिक को, लॉजिक का मतलब ये होता है कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट को मैनेज करना कि यार ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट है, कहाँ पे कितने पैसे लगाने हैं, डिजाइनिंग में कितने पैसे लगेंगे, प्रिक्योरमेंट में कितने लगेंगे, कंस्ट्रक्शन में कितने लगेंगे। ठीक है, उस पूरी कॉस्ट को ट्रैक करना, उसको लेबर पे कितने पैसे लग रहे हैं। ठीक है, फिर रिसोर्स मैनेजमेंट करना, कब कहाँ पे कितने पैसे चाहिए। ठीक है, और यही चीजें आपको क्लाइंट चाहिए होता है। क्लाइंट को सबसे फेवरेट बंदा पता है कौन सा लगता है? एक तो वो जो रिपोर्ट कर रहा होता है, वो दूसरी वाली रिपोर्टिंग, और एक वो जो प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग कर रहा होता है, वो सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि ये डिसीजन लेने में मदद देता है। और इनकी सैलरी इंक्रीमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, ये याद रखें बात। ये जब भाई आप कोई जॉब ऐड देखोगे ना, अभी आज के बाद लिंक्डइन के ऊपर भी मैं आपको लेके जाऊंगा, डोंट वरी। आप कोई भी जॉब ऐड देखोगे तो आप उसके अंदर ये सारी चीजें देखोगे, तो आपकी सीवी के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए, डोंट वरी। ठीक है, समझ आ रही चीजें? और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जॉब कैरियर स्किल लैडर। ठीक है, सबसे पहले आपके पास अगले 5 साल, ठीक है, 2 से 3 महीने निकालें वैसे, लेकिन अगले 5 साल को विजन में लेके आए। क्या मतलब? कैसे सीखना है? आप चाहे डिप्लोमा होल्डर हैं, आप लोग, मुझे पता है आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्या क्या सवाल हो सकते हैं, यार मैं ये सीख सकता हूँ। कौन कौन सा बंदा है जिसके जहन में सवाल हो रहा है? मैं आपको सारे सवालों के जवाब बताऊं, बिकॉज इट्स बीन लाइक 7 years नाउ कि एवरी संडे आई एम कंडक्टिंग सच काइंड ऑफ वेबिनार। मैं हर संडे को इस तरह का वेबिनार कंडक्ट करता हूँ एंड मोर देन 100 people आर ज्वाइनिंग मी। सेम क्वेश्चंस होते हैं, सर मैं ये कर सकता हूँ? बिल्कुल भैया आप कर सकते हो। सर मेरा डिप्लोमा है, क्या मैं भी? बिल्कुल आप भी कर सकते हैं।
सर मेरे तो 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो मैं तो पिछला एक्सपीरियंस जीरो हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा कभी ना सोचे, पिछला एक्सपीरियंस कैसे जीरो होगा। आपका पिछला एक्सपीरियंस, देखो अगर अभी तक पिछला एक्सपीरियंस आपको कुछ दे नहीं सका तो ये स्किल सीख के आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो जो स्ट्रेटेजी मैं शेयर कर रहा हूँ ना, सबसे पहले आपने सीखना क्या है, ये देखो, आपने सबसे पहले सीखना है प्लानिंग कंट्रोल। क्या आप प्राइमरी P6 सॉफ्टवेयर सीखना है एक प्लानिंग इंजीनियर बनने के लिए जूनियर लेवल का। यानी कि पहले प्राइमरी P6 सीखेंगे कि काम को कैसे शेड्यूल किया जाता है। जैसे थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों के साथ एक सॉफ्टवेयर बेस्ड डैशबोर्ड शेयर कर रहा था यार, इसके अंदर पूरे प्रोजेक्ट को कैसे बनाते हैं, और बेसिक समझ ले, अंडरस्टैंडिंग ले लें। ठीक है, समझ आ गई। पहले आपने ये काम करना है। अगर आप मिड कैरियर, अच्छा, इस तरह के बंदों की जो सैलरी है ना गल्फ रीजन के अंदर, वो कितनी लगती है। अगर आप गल्फ रीजन चले जाते हैं, एक तो आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अपने कंट्री से भी बैठ के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, दुबई, सऊदी अरब के अंदर। ठीक है, और जो एवरेज सैलरी यहाँ पे आपको मिलेगी ना दुबई, सऊदी अरब के अंदर, वो 4,000 से 5,000 दिरहम। यही वो चीज मैं आपको बता रहा था जब मेरी जॉब हुई थी, कैसे हुई थी, और इतनी सैलरी मेरी शुरू में लगी थी। और अगली स्लाइड के अंदर मैं वो पूरी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने चलना कैसे है। मैंने भी इसी तरीके से उस 1 साल के अंदर वो स्किल सीखा, और फिर उसकी बेस पे मेरी शॉर्ट लिस्टिंग हुई और सब कुछ। ठीक है, तो 4 से 5 हजार दिरहम आपको मिल जाता है। फिर ना आपने करना है, अच्छा यार मेरा तो एक्सपीरियंस है, जैसे कुछ लोग मिड कैरियर के हैं, उनको साथ में प्लानिंग भी सीखनी है और कंट्रोल भी, मतलब प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, ट्रैकिंग कैसे करते हैं। ठीक है, उनकी सैलरी जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, और इनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी होता है। ये भी मुझे ना पूछें कि मुझे कुछ एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा या मैं शुरू से ही, भैया जो फ्रेश लेवल भी ये सीख सकता है। अगर आप फ्रेश लेवल पे हैं तो ज्यादा जल्दी आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करें। ठीक है, ताकि टाइम जाया ना हो। अगर आप टाइम जाया कर चुके हैं तो उसके ऊपर रिग्रेट ना करें, अभी से सीखना स्टार्ट करें। 6 से 8 हजार रुपया एवरेज आपको 2 से 3 साल का, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है मिड कैरियर, कोई भी एक्सपीरियंस है साइट का, वो प्लानिंग में तो आपको हेल्प करेगा ना। चाहे आप साइट पे हैं, डिजाइन पे हैं, क्यूए क्यूसी पे, आपको ऑलरेडी प्रोजेक्ट की हाव तो है, एग्जीक्यूशन का तो नॉलेज है। जिस बंदे को एग्जीक्यूशन का नॉलेज होता है वो प्लानिंग के अंदर आके ज्यादा स्मार्टली वर्क करता है। ठीक है, तो 6 से 8 हजार और फिर कुछ अरसे के बाद, अगर आप यहां तक सीख लेते हो तो कुछ अरसे के बाद आपको ऐड करना है ये अगला स्किल। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, क्लोजिंग फेज के अंदर प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, तो आपको ये एनालिसिस करना आना चाहिए। प्रोजेक्ट डिले एनालिसिस होता है कि प्रोजेक्ट डिले हो गया, कहाँ कहाँ पे मसले हुए थे, क्या रिस्क हुए थे। अगर ये सीनियर लेवल का स्किल आप ऐड कर लेते हो ना, तो आपकी सैलरी लगती है 10 से 15 हजार दिरहम, और यहाँ पे आप आके ब्रेक लगाते हो सीनियर प्लानिंग इंजीनियर। यू विल बी लाइक दैट, क्योंकि आपको अब नेक्स्ट लेवल स्किल आ गया। ये भी प्राइमरी P6 के अंदर परफॉर्म किया जाता है। और फिर आप कुछ अरसे के बाद, अपने 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो PMP ऐड कर लो। एक एग्जाम है, अमेरिकन PMI बेस्ड। तो आपकी एक सर्टिफिकेशन है एग्जाम बेस्ड। पहली चीजें जो है, ये इंडस्ट्री बेस्ड स्किल्स हैं, ये भी इंडस्ट्री बेस्ड स्किल सीखेंगे, ये भी इंडस्ट्री बेस्ड है, ये भी इंडस्ट्री बेस्ड है, ये एग्जाम बेस्ड है। ये एक सर्टिफिकेशन है, एक और है, इसका अपना कुछ है थोड़ा सा शश, लेकिन ये भी कर लें। और फिर विद इन द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 ईयर्स, और ये 5 से 6 साल की जर्नी है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल फ्रेशर है, और 20 से 25 हजार के ऊपर। ये विजन है, इट्स नॉट समथिंग के, ये विजन है। कभी आपने सोचा है आज से 3 साल बाद कहाँ पे होंगे आप। बहुत सारे लोग कहते हैं सर शादी वाली शेरवानी में। वो भैया सैलरी अच्छी नहीं होगी तो शादी भी नहीं होगी इतनी अच्छी जगह पे। ठीक है ना, अपने कैरियर को सॉर्ट आउट करना शुरू करें। अच्छा, फ्रेश इंजीनियर के लिए तो 6 साल का जर्नी है। जो ऑलरेडी 3 साल बेचारे जाया कर चुके हैं, तो वो अगले 2 से 3 साल, जो मिड कैरियर लेवल के लोग हैं ना, वो अगले 3 साल का प्लान बनाए कि यार मुझे 3 साल के अंदर ये सब कुछ सीखना है। कलेक्टिवली आपका भी 6 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। और जो सीनियर लेवल के लोग हैं, जिनका ऑलरेडी कुछ 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है या इससे ज्यादा, वो तकरीबन 1 से 2 साल के अंदर अंदर ये सारे स्किल सीखने की कोशिश करें। प्लान बनाए ना भैया, आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटी, क्यों नहीं चांस मिलेगा, मिलेगा। लेकिन आपका माइंड सेट ही नहीं था अभी तक। अब आपने अपना माइंड सेट बनाना है। कहाँ से, देखो, अगर आपको कोई कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजर रखती है, अब आप रिवर्स इंजीनियरिंग करो। आपका काम क्या है, उस प्रोजेक्ट को मैनेज करना। आप कैसे मैनेज करोगे, वो मैनेजमेंट में क्या आता है, प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट। आपको ऑपरेशनल टूल का पता होना चाहिए, प्राइमरी P6, वो सारी स्ट्रेटेजीज यहाँ पे इस लेवल पे आप खुद सीखेंगे, तो आप इस लेवल पे बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं। इस लेवल पे आपको ट्रैकिंग आती होगी, इस लेवल पे बैठ के आप अपनी टीम को ट्रैक कर सकते हैं। इस लेवल पे आपको ये एनालिसिस आता होगा, इस लेवल पे बैठ के आप सुजेस्ट कर सकते हैं। राइट, सो इसलिए रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखें, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये आपका स्किल लैडर है।
यही मैंने अपने जॉब कैरियर के अंदर 15 साल कैरियर के अंदर आई हैव स्विच्ड मोर देन 5 to 6 कंपनीज, राइट? एंड दिस इज द प्रूवन स्ट्रेटजी। आप आंखें बंद करके ओवर द नाइट ड्रीम ना लेके आए। कम से कम डेली बेसिस के ऊपर अगर आप प्लानर बनना चाहते हैं तो आज से कोशिश करें, गूगल पे जाएं, लिंक्डइन पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, चीजों को समझें, सीखें, स्ट्रेटजी बनाएं, प्रोफेशनली अपने आप को अपग्रेड करें, डेली की एक चीज सीखें एंड देन एक्सपेक्ट कि यार मैं कहाँ पे 30 दिन में एक एक चीज सीखूंगा तो 30 दिन में 30 कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे, एक साल में कितने पता चलेंगे, कितनी बेस्ट प्रैक्टिसेस पता चलेंगी। उस तरह का माइंड सेट लेके आए। एवरीथिंग विल हैपन यू। 2026 अगस्त में एक अलग तरह की चीज होगी। अपने माइंड का शट डाउन करें, चीजों को स्टॉप करें और अपनी मेंटेनेंस करें माइंडसेट की, ठीक है? अब ये काम करने कैसे हैं, ठीक है? आपके जहन में क्वेश्चंस है ना, वही जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा हूँ, कैन आई डू दिस वन? क्या मैं कर सकता हूँ? कितने लोग हैं जो सवाल कर रहे हैं अपने आप को कि क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल मेरे भाई, आप कर सकते हैं। हर बंदा करेगा, हर बंदा कर सकता है ये चीज। इवन बीए वाले लोग जिनके पास थोड़े थोड़े रेफरेंसेस या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर अड़ जाते हैं, क्योंकि ये मैनेजमेंट है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ये करना होगा। अगर आप आगे, अब सवाल आप अपने आप से पूछें, ठीक है? माई प्रीवियस एक्सपीरियंस विल बी जीरो इफ आई स्विच टू। जो कैरियर चेंज करना चाहते हैं, कैरियर अपग्रेड होगा। इस तरह के स्किल सीख के आपकी अपग्रेडेशन होगी। और फिर हु विल गिव अस जॉब? ये बड़ा ही सिंपल सा सवाल है यार, ये ऐसे ना करा करें। ये मैं आपको बताता हूँ, जॉब आपको कौन देगा, मैं आपको अगले स्लाइड के अंदर, ये है जी, 2 से 3 महीने की जॉब हंटिंग स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ जो मैंने इंप्लीमेंट की थी अपने विजिट वीजा पे। शुरू में बताया था ना, मेरी अचानक से जॉब हो गई थी अबू धाबी में, आपकी भी हो सकती है। सारे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, स्टे फोकस्ड। इससे पहले मैंने क्या बताया? स्किल, प्रॉपर तरीके से प्रूवन स्ट्रैटेजी से। आप किसी भी करियर के अंदर हैं, आप डिजाइन में रहना चाहते हैं, रहें। आप साइट पे रहना चाहते हैं, रहें। लेकिन प्लानिंग कंट्रोल एक दफा सीखें। रिपोर्टिंग करनी आ गई, यू आर द फेवरेट पर्सन ऑफ योर कंसल्टेंट, यू आर द फेवरेट पर्सन ऑफ योर क्लाइंट, अगर आप ऑलरेडी जॉब करियर में हैं। लेकिन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हायरिंग के टाइम पे जॉब्स भी बहुत सारी हैं प्लानिंग की, और दूसरा एडवांटेज मिलता है। गल्फ रीजन में बहुत बड़ा एडवांटेज है प्लानिंग कंट्रोल का, प्राइमरी P60 सर्टिफिकेशन का। अगर आपको वो चीजें पूछते हैं सिंपल लेवल पे आपको आती हैं, यू विल बी हायर्ड विद बेसिक 5,000 दिरहम सैलरी अगर आप फ्रेशर है, सिंपल। लेकिन पहले यार, सैलरी कौन देगा, ये कौन करेगा, वो चीजें मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले ना आपको कैरियर सिलेक्ट करना है, वो कर लिया हमने, प्लानिंग इंजीनियरिंग। फिर हमने स्किल सीखा, 2 से 3 महीने की स्ट्रेटेजी बनाई, स्किल सीखना स्टार्ट किया, स्किल भी आ गया। अब क्या खाली स्किल हमें हेल्प करेगा? नेवर। आपका स्किल लर्निंग इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू 50%। और 50% क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं जो मैंने किया था। आपको 50 से ज्यादा कंपनीज जो गल्फ रीजन के अंदर है, जैसे पार्सन्स, बेक्टेल, आपकी KEO, KBR, एक्कॉम, आपकी डेस्कॉन, अल जाबिर, एडनॉक, श्लम्बर्जर, वेदरफोर्ड, ये जितनी भी कंपनीज हैं, ठीक है, वॉरले, ठीक है, वुड्स, ये जितने भी कंसल्टेंट के नाम हैं, ये सारे, और कंट्रैक्टर्स के नाम, क्लाइंट के नाम, तकरीबन आपके पास 50+ कंपनीज की लिस्ट तैयार करें। होगी लिस्ट तैयार? इज दैट रेडी? कंपनीज की लिस्ट रेडी है? देन हाउ टू रीड जॉब एड। हमें आज तक यही नहीं पता भैया जॉब एड कैसे पढ़ना है। किसी को आइडिया है जॉब एड पढ़ने का? मैं आपको ऐसी मजे की चीजें बताऊं कि इतनी एडवांस चीजें आ चुकी हैं हायरिंग के लिए, हमें यही नहीं पता जॉब एड कैसे पढ़ना है। मैं आप लोगों के साथ ना लिंक्डइन का जॉब एड शेयर करता हूँ, एंड देन आई विल बी शेयरिंग द थिंग्स कि कैसे चीजों को लेके चलते हैं। ये देखें जरा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये देखें, ये आ गया मैं यहाँ पे, मुझे जस्ट 1 मिनट दें। ये लिंक्डइन अगर हो जाता है लोड, ये देखें जरा यहाँ पे, ये मैं प्लानिंग इंजीनियर लिखता हूँ, प्लानिंग इंजीनियर। आपको यही नहीं चीजें बेसिक लेवल पे पता, ना मुझे पता थी, लेकिन भाई स्ट्रगल करनी पड़ती है, चीजों को समझना पड़ता है। यहाँ पे आप अगर प्लानिंग इंजीनियर लिखेंगे तो आपका सर्च बार के अंदर आज आपने जाना है सेशन के बाद, लिंक्डइन ओपन करें और यहाँ पे लिखे प्लानिंग इंजीनियर, ठीक है? नजर आ रहा है डैशबोर्ड? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एरिया। लिखें जरा, प्लानिंग इंजीनियर लिखें 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 लिखें। नजर आ रहा है कि नहीं? मुझे चैट बॉक्स में बताएं प्लीज।
नजर आ रहा है मेरे भैया कि नहीं? नहीं आ रहा है। लिंक्डइन नजर आ रहा है? लिंक्डइन के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा, मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा, आपने क्या करना है? प्लानिंग इंजीनियर लिखना है। मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। दो चीजें अगर रिक्रूटर क्या देखना चाहता है, दो चीजें अगर आज के सेशन में आपको समझ आ गई ना, आप सक्सेसफुल हैं। रिक्रूटर क्या देखना चाहता है हमारी सीवी में, और क्या हमें जॉब ऐड पढ़ना आता है कि नहीं। ये दो चीजें हैं बस। मैंने इतना टाइम लिया आपका माइंड सेट बनाने के लिए। दो चीजें जिस बंदे को पिक हो गई ना आज, अगले 3 महीने के अंदर वो बंदा कामयाब है। सिंपल इज दैट। अब मैं दूसरी चीज बताने जा रहा हूँ, जॉब ऐड पढ़ते कैसे हैं। इसको क्लिक करना है। आज के सेशन के बाद ये प्रैक्टिस लाजमी करनी है। जॉब्स के ऊपर जाएंगे, जितने भी जॉब ऐड है ना, वो जॉब ऐड बोर्ड आ जाएगा। ये आ गया मेरे भाई, आ गया। अब आपको यूएई के अंदर जॉब ढूंढनी है, सऊदी अरब, ये रीजन आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अब जी यहाँ पे देखो, कंपनीज की फ्लेचर में आ गई जॉब। हम सिंपल सी जॉब पकड़ते हैं प्लानर की, टीएक्सएम सॉल्यूशंस के अंदर। फॉर एग्जांपल ये है, ये देखो, आपने एमईपी की जॉब है, देखो प्लानर सिंपल। वो कह रहा है कि बेस्ड इन जद्दा के अंदर में प्लानिंग इंजीनियर चाहिए, ठीक है जी। हमें जॉब ऐड पढ़ने का ना तमीज होनी चाहिए। वी शुड हैव द एटिकेट्स। वैसे तो बड़े एटिकेट्स है ना, ये देखो करियर के भी कुछ एटिकेट्स होते हैं। अच्छा जी, ये एमईपी का इंजीनियर है, मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे, आप बाकी जगहों पे जाके भी देख सकते हैं। डेवलप एंड मैनेज डिटेल शेड्यूल एमईपी, ठीक है जी। उसको डिटेल शेड्यूल बनाना आना चाहिए। आपको पूरी आज के ना 2-3 दिन तक आपने रोजाना डेली बेसिस पे 4-5 ऐड पढ़ने हैं, रोजाना के। ये आपकी मैं ना एक ड्यूटी लगाने लगा हूं, ठीक है? एक तो आपने ऐड पढ़ने हैं, दूसरा आपने नेटवर्किंग करनी है इस तरह के लोगों के साथ। अंजलि जादव, वो था ना एक मूवी थी, कुछ कुछ होता, में अंजलि थी, वो वाली अंजलि नहीं, ये एचआर है। इसको ऐड करना है और इसके साथ मैसेज पे बात करनी है, और मैसेज पे बात भी प्रोफेशनल प्रोफेशनल लेवल की बात करनी है, ठीक है? कि आई वांट टू अप्लाई एंड ऑल दैट। इस तरह के लोगों को, इसको हम बोलते हैं लिंक्डइन नेटवर्किंग। अगर आप चंद महीनों बाद वहां पे मूव करना चाहते हैं विजिट वीजा पे, तो आपके ये लिंक्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये आपके कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए। प्रोजेक्ट शेड्यूल बनाना आना चाहिए। और ओके, ये एक कीवर्ड हो गया, कोऑर्डिनेट, ये वाला। अच्छा, ये सारी की सारी चीजें आपकी सीवी के अंदर होनी चाहिए। अगर आप इस नौकरी के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी सीवी के अंदर ये सारे के सारे कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है? एमईपी सिस्टम्स के ऊपर आपने काम किया, लार्ज स्केल बिल्डिंग प्रोजेक्ट पे काम किया। अगर आप बार बार अपनी सीवी के अंदर ये वाले लफ्ज यूज करेंगे, कीवर्ड्स, टॉप से लेके एंड तक, तो आपकी सीवी के शॉर्ट लिस्ट होने के, जॉब इंटरव्यू के बड़े जल्दी चांसेस बन जाते हैं, ठीक है? तो ये चीज यहाँ पे थी कि रीड कैसे करना है। फिर इस जॉब एड को पढ़ने के बाद अपनी जॉब को, ऐसा नहीं है कि बनी बनाई हर फन मौला सीवी नहीं बनानी। वो क्या होती है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, छापा प्रोग्राम, वो नहीं करना। हमेशा अपनी सीवी को एडिट करना है। यहाँ से कीवर्ड्स निकालने हैं जॉब एड को पढ़ के, और यहाँ पे डाल लें, ताकि शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाए। आपकी यूएई के अंदर जॉब के 3 स्टेजेस होती हैं। आपकी सीवी पहले एटीएस सिस्टम के थ्रू जाती है। एटीएस क्या करता है, आपकी सीवी और जॉब एड को आपस में कंपैरिजन करता है। अगर आपकी एटीएस सीवी का स्कोर 80% से ज्यादा होता है, उसको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाता है, और उसको इंटरव्यू की ईमेल चली जाती है, कॉल चली जाती है। फिर आपका इनिशियल इंटरव्यू होता है, जो कि आपको, इनिशियल इंटरव्यू के अंदर आपको स्किल बेस्ड होने चाहिए, आपके आपको स्किल के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। फिर आपका टेक्निकल, ये यूएई बेस्ड है, टेक्निकल इंटरव्यू होगा बड़े मैनेजर्स के साथ, जहां पे सैलरी निगोशिएट करते हैं, ठीक है? तो आज के दौर में ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप, लिंक्डइन नेटवर्किंग होनी चाहिए, जो मैंने बता दिया। लिंक्डइन के ऊपर अच्छी अच्छी कंपनीज के एचआर मैनेजर्स, यूनिवर्सिटी के सीनियर्स जो हैं आपके, उनको ऐड करें, उनसे राब्ते में रहें। और फिर चैट जीपीटी का तड़का लाजमी लगाएं। आपकी एटीएस सीवी बनानी है। और आज का बोनस ही ये है, जो मैंने बताया था ना, कि आज के एंड तक जो रहेगा उसके पास बोनस क्या है। मैं आज आपको बेस्ट फ्री चैट जीपीटी के प्रोफेशनल 5 प्रॉम्प्ट्स दूंगा, जिससे आप बेहतरीन तरीके से आम चैट जीपीटी को दें और अपने लिए बेहतरीन डाटा एक्सप्लोर करें। चैट जीपीटी कौन कौन यूज कर रहा है आज के दौर में? चैट जीपीटी बहुत जरूरी है मेरे भाई। चाहे आप प्लानिंग इंजीनियर, आपकी फील्ड में भी हेल्प करेगी, जॉब हंटिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है? ये अगले 2 से 3 महीने की जॉब हंटिंग स्ट्रैटेजी है। अगर आप स्किल सीखते हो, आप प्रॉपर तरीके से कंपनीज की इनलिस्टिंग करते हो, एटीएस सीवी बनाते हो, लिंक्डइन यूज करते हो, जॉब एड पढ़ने की तमीज आ जाती है, नेटवर्किंग करते हो, आई कैन गारंटी यू दैट यू कैन pitch for 5 to 6 job interviews, my friend. That was the strategy I applied, and I got job in Abu Dhabi back in 2010 and 11. And I served there for 12 years in
Saudi Arabia and UAE in around 5 multinational companies, and you can do as well. एंड लास्ट पे, अगर 3 महीने खवारी बर्दाश्त कर सकते हो, 3 महीने झेल सकते हो, मेहनत कर सकते हो, अगले 30 साल आपका करियर सेटल हो सकता है, आप सुकून में आ सकते हो। इट्स नॉट अ बैड डे। 3 महीने काम करो, डट के काम करो, जॉब हंटिंग के ऊपर, करियर स्किल के ऊपर, लर्निंग के ऊपर, और अगले 30 साल के लिए बेफिक्र हो जाओ। बट यू हैव टू जस्ट जंप फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, टू अनदर, टू अनदर, and become a project manager in some sorted companies, right? So bonus is sharing with you best chat gpt prompts to prepare ATS CV for planning engineers. आप लोगों के साथ इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी जाएगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होने लगा है, सो आई विल बी